This is English Learning and you're watching important English sentence translation and tenses practice. Our first sentence is चाय अच्छी थी. चाय अच्छी थी ये past indefinite का sentence है और affirmative भी है, active भी है साथ में. इसमें जो हमारा सबसे पहले आएगा वो subject आएगा जो कि है टी. इसके बाद हमारा main verb आएगा. जी हाँ, main verb आएगा was. याद रखिएगा कि वॉज यहाँ पर मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब के तौर पर आया है जो हमारे सब्जेक्ट को जोड़ रहा है उसकी एडजेक्टिव क्वालिटी से जो कि है गुड. चाय अच्छी थी, टी वॉज गुड, और गुड जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. अब इसके बाद जो सेंटेंस है वो भी आसान है. चंद सालों बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा. ये देखिए हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस था ज़ाहिर है और पैसिव में है और अफर्मेटिव भी है. अब इसको भी बनाना बहुत आसान है. इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे हम अपने एडवर्बियल फ्रेज से लेंगे जो कि है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. अब ये कब ख़त्म होगा तेल, तो ये उस टाइमिंग्स को बता रहा है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, चंद सालों के बाद. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा सीधा सीधा द अर्थ. उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, और उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब जो कि आपके एक फ्रेजल वर्ब की सूरत में है रन आउट ऑफ, यानी ख़त्म हो जाएगा को. इस तरह की चीज़ों को हम कैसे कहते हैं इंग्लिश में, फ्रेज की सूरत में कहते हैं रन आउट ऑफ. और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि है ऑयल. हमारा सेंटेंस बन जाएगा आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द अर्थ विल रन आउट ऑफ ऑयल. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द अर्थ विल रन आउट ऑफ ऑयल. चंद सालों बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा. अब सेंटेंस नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं. सेंटेंस नंबर 3 भी सिंपल सा है. गंदा अंडा फेंका जा चुका है. फेंका जा चुका है तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है हमारा. गंदा अंडा को हम द रॉटन एग भी कह सकते हैं और द बैड एग भी कह सकते हैं. और साथ में देखिएगा यहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है तो ये पैसिव में है और अफर्मेटिव में भी है, यानी ना नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, सीधा सीधा अफर्मेटिव का सेंटेंस है. अब इसके लिए भी हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा द रॉटन एग. उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा हैज़, और हैज़ के साथ ही हमारा दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बीन, चूँकि हम पैसिव का सेंटेंस बना रहे हैं. और सबसे आखिर में सीधा सीधा हमारा वर्ब आ जाएगा थ्रोन, और यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है. हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द रॉटन एग हैज़ बीन थ्रोन. गंदा अंडा फेंका जा चुका है. द रॉटन एग या द बैड एग हैज़ बीन थ्रोन. सेंटेंस नंबर 4 को ज़रा गौर से देखिए. क्या पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके थे. क्या पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके थे. एक तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सवालिया है. दूसरी बात ये है कि ये हमारा बन चुके थे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. और तीसरी बात ये है जो कि गौर करने की है कि ये याद रखिएगा ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हरगिज़ नहीं है. इसकी वजह क्या है, जो एक्शन कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन खुद पौधे. क्या पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके थे, तो दो प्लांट्स जो हैं वो हमारे डूअर ऑफ द एक्शन भी हैं. अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपने जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब से. तो सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हैड आएगा जो कि हमारे पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, द प्लांट्स, वो आ जाएगा. उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब आएगा वो कौन सा होगा, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब ग्रोन. ठीक है. और इसके बाद ये क्या पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके, किस में तब्दील हो, दरख्त बन चुके हैं, तो इन टू लगाएंगे. इनटू जो है वो हमारा प्रेपोजिशन है. और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा ट्रीज. लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ज़ाहिर है इंटरोगेटिव की वजह से. तो हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा, क्या पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके थे. हैड द प्लांट्स ग्रोन इनटू ट्रीज. हैड द प्लांट्स ग्रोन इनटू ट्रीज. क्या पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके थे. ये जो वीडियो लेसन है मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि ये वीडियो लेसन आप लोगों को कैसा लगा है. और इसी सीरीज़ की और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के रखी हैं. प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा. और ये जो हमारे लेसन्स हैं इनको अपने साथियों के साथ भी शेयर किया कीजिए अपने. और साथ में मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी वीडियोस अपलोड हों सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप लोगों को पहुंच जाए. ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस. हैव अ ग्रेट डे.